ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन में हम अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं पहले इसको डाल लेती हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हमें पता है क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप देख लेना अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फिर भी बता देती हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जैसे कि 1/5, 1/2, 2/3, 5/6, ये सारे जो हैं आपस में अनलाइक फ्रैक्शन हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल उठा लें। वो कह रहा है कि 1/5 में से 1/2 माइनस करो। नहीं, 1/5 कैसे माइनस हो जाएगा। वो कह रहा है कि 1/2 में से 1/5 माइनस करो। ये इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 1/5 हमारा छोटा होता है, 1/2 हमारा ग्रेटर होता है। वो क्यों होता है मैंने बताया हुआ है, लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1/2 में से 1/5 माइनस कर दो। अच्छा जी, अब माइनस करने का तरीका क्या है कि जो जिनके डिनोमिनेटर है यहाँ पे सेम तो है नहीं। अब आसान तरीका ये है कि इनके डिनोमिनेटर को मैं सेम कर देती हूँ। भाई मैं अगर इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दूंगी तो ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो आसानी से माइनस हो जाएगी, जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन के केस में किया था। लाइक फ्रैक्शन में क्यों किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे उसमें, इसलिए वहाँ चीज़ जो एडिशन था वो आसानी से हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अच्छा पहले हम एडिशन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि अभी हम यहाँ पे यहाँ पे अभी हम डिनोमिनेटर हमारे अलग है, वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है। तो उसके लिए क्या करें, हम डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लेते हैं। ठीक है जी। अब कैसे करते हैं, पहला तरीका तो क्या है कि इनके इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है, ये भी तुम लिंक में डाल दूंगी। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 और 6/12। ठीक है, इसके अब 1/5 के फाइंड कर लेती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है। कैसे, 2/10, 3/15 और 4/20। जैसे ही हम लोगों को वो दो फ्रैक्शन मिल जाते हैं दोनों के जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम है, हम वहीं रोक देंगे। तो हमें मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, आ जाओ भैया यहीं आ जाओ। 1/2 प्लस 1/5, 1/2 को मैं अगर 5/10 लिख दूँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1/5 को 2/10 लिख दूँ ये रहा, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि भाई बेस तो है सेम, तो मैं डिनोमिनेटर में ले लूँ, ले लो, और हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज़ प्लस कर देती हूँ। 7/10 आ गया, और यही है हमारा आंसर इसका। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि दिख रहा है, वो कह रहा है कि भाई 3/7, नहीं 7 में तो कुछ नहीं आता, 3/8 ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ले लेती हूँ प्लस में करना है मुझे 5/6। ठीक है, 3/8 प्लस 5/6 को मुझे ऐड करना है। अब क्योंकि एज यूजुअल वही डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए दोबारा पहले इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं। 3/8 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 6/, ठीक है, एक ये हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10/12, 15/18। ठीक है, उसके बाद 4, 20/24। उसके बाद इसका 20, अरे 3 से क्या यहाँ पे 24 आएगा,
20/24 और एक और ले लेते हैं 25/30। अब जैसे ही वो हमें दो टर्म्स मिल जाती है जहाँ पे इनका जो फ्रैक्शन कॉमन डिनोमिनेटर सेम है, उनको पकड़ लेंगे। ये रही और इसकी ये रही। आ जाओ भाई, एडिशन कर लेते हैं। 3/8 + 5/6 हमसे यही पूछा है। 3/8 को क्या लिख दूँ मैं, 9/24 इक्विवेलेंट है इसका। और 5/6 को क्या लिख दूँ, 20/24 इक्विवेलेंट है इसका। हाँ जी, इक्विवेलेंट है इसका। अब क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे सेम आ गए, कॉमन ले लूँ और ऊपर जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ प्लस कर दूँ। ये हो गया हमारा एडिशन। ठीक है, तो अनलाइक के केस में एडिशन ऐसे काम करता है। अब एक बात ये आ जाती है कि हम बात बात तो इसके इक्विवेलेंट निकालने नहीं बैठेंगे भाई, मैं इनके इक्विवेलेंट निकालने थोड़ी बैठूंगी बार बार ऐसे करके। तो इसका तरीका क्या है, इसका एक तरीका क्या है, देखो पहला एग्जांपल लो कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर को हम सेम बना रहे हैं भाई, 24 और 24 ये इनका मल्टीपल ही तो है भाई। 24 8 से डिवाइड तो हो रहा है और 24 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये जो 24 आया ये दोनों का मल्टीपल ही तो है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे तो मैंने एलसीएम लेना बताया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ एलसीएम कैसे निकलेगा। किसका एलसीएम निकालना है हमें, 8 × 6 का। चलो जी यहाँ पर आ जाओ, रफ में करना ही काम। एलसीएम के लिए वो नंबर लो जो दोनों को डिवाइड कर दे, 4 और 3। ठीक है, अब बाकी कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 × 3 24। तो 24 क्या हो गया एलसीएम। ये 24 एलसीएम क्या है, जो कि 8 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। अब एडिशन कर दें, 24 को 8 से डिवाइड किया, क्या आया 3। उस 3 को 3 से इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 9। 6 को 24 से डिवाइड 24 को 6 से डिवाइड किया, क्या आया 4। और उस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 20। आ गया हमारा सेम आंसर। ठीक है ना। अब ऊपर वाला एक और देख लेते हैं क्या वो भी ऐसे काम करता है। कौन सा था ऊपर वाला जो हमारा, ये था 1/2 + 1/5। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लें नीचे। दोबारा वही एलसीएम लेने का तरीका, कोई एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, किसी को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यही बचे हैं, जो कि क्या आया 10। इनका एलसीएम क्या आ गया भाई, इनका एलसीएम आ गया 10 हमारा। 10 कैसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो 2 पहले 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 आया, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/10 आ गया डायरेक्ट आंसर। तो एडिशन के अनलाइक के फ्रैक्शन के अंदर एडिशन इस तरह से काम करता है कि हम उसमें एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब अगला है कि सब्ट्रैक्शन कैसे काम करेगा। भाई एडिशन तो हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन कैसे काम करेगा। इसके मैं 2 एग्जांपल लूँगी, ठीक है, और दोनों एग्जांपल को दोनों तरीक़ों से बताऊँगी। पहला एग्जांपल है, मान लो मैं यही वाली लेती हूँ कि मैंने 1/2 में से 1/5 को माइनस किया है। ठीक है, अब वही पहले तरीका कि मैं इनके इक्विवेलेंट फाइंड कर लूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट फाइंड कर लेती हूँ। तो इनके जो इक्विवेलेंट है वो हमने क्या निकाले थे, 1/2 के 5/10 लिख दो भाई। और 1/5 का इक्विवेलेंट क्या निकाला, 2/10 लिख दो भाई। डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो क्या कर लो कॉमन ले लो जैसे पहले किया था। न्यूमिनेटर में जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ माइनस कर दो, तो आंसर क्या आया 3/10। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये तो था कि हमने इक्विवेलेंट लिया था, अब एलसीएम लेके देखें। अब हम अपना एलसीएम लेके देखते हैं कि 1/2 - 1/5 यही था जी। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लो। हमने 2/5 का 2 और 5 का एलसीएम क्या निकाला था 10 लिख दूँ यहाँ पे, लिख दो। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में है पहले इसको डिवाइड करोगे, 5 आया, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको डिवाइड करा, 5 आया, फिर इस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 5। पहले 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 आया, फिर 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 2, 3/10। सॉरी ऐसे नहीं बताना। ठीक है, ये आ गया डिनोमिनेटर
लिया एज इट इज़, 5 में से 2 किया -3 आगे सेम आंसर, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। चलो जी अब अगला एग्जाम्पल जो लिया था वो भी ले लेते हैं। क्या था अगला एग्जाम्पल, 3/8 में से 5/6 माइनस करना। सबसे पहले तो पता करो कि कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा है, ठीक है 5/6 बड़ा है, उसमें से मैं 3/8 माइनस कर रही हूँ। भाई किसी के मैंने 6 पोर्शन किए और किसी के मैंने 8 पोर्शन किए, तो 6 वाला पोर्शन तो ज़्यादा है ना, उसके कम पोर्शन हुए हैं, वो मैंने बताया हुआ लास्ट वीडियो में कैसे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तरीका है कि इक्विवेलेंट निकाल लो, ऊपर देख लेते हैं। 5/6 का इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाला था, 20/4, तो जी 20/4 एज इट इज़ लिख लो, 20/24। 3/8 का मैंने इक्विवेलेंट क्या निकाला था, 9/24, ठीक है जी। बेस सेम हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, कॉमन ले लो और ऊपर वाले को ऐसे की ऐसे लिख दो, आ गया, ठीक है जी। ये तो था इक्विवेलेंट से। अब इसका भी एलसीएम लेके कर देखते हैं कि कैसे निकलता है। ट्राई तो हमें दोनों करने हैं ना कि एलसीएम कैसे निकलेगा। अब मेरे देखो, 5/6 में से 3/8 माइनस करना है, हाँ जी करना है। क्या करो कि दोनों का एलसीएम ले लो जो डिनोमिनेटर है। हमने 6 और 8 का एलसीएम निकाला था, क्या निकाला था, 24, ठीक है। उस 24 को मैं एज इट इज़ लिख दूँ, हाँ जी लिख दो। अब क्या करो, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पहले डिवाइड करो, क्या आया 4, फिर इस 4 को ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 5, 20, ठीक है। फिर 24 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 3 आया। भाई 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3 ही तो आएगा, 8 या 24 होता है। उस 3 को न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 9, ठीक है। आंसर आ क्या आया, नीचे 24 तो है ही, ऊपर क्या है 20 - 9 जो कि है 11, आगे सेम आंसर, ही यस आ गया सेम आंसर, ठीक है। तो ये था कि अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारा एडिशन और हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब हमारा एक चीज़ और बच गई जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैं अपनी हेडिंग डाल लेती हूँ, हाउ डू वी एड और सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, क्योंकि हमारी ये भी एक टाइप है फ्रैक्शन का। अच्छा एक बात और, जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लाइक और अनलाइक में बताया है ना, उसके अंदर चाहे प्रॉपर इनफ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों में सेम चीज़ काम करेगी, ठीक है। मिक्स्ड में थोड़ा सा चेंज है, कैसे चेंज है बता दो। हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि 2:4/5 एंड 3:5/6 को कर दो भाई ऐड करना है, ठीक है। आज जी आ जाओ। हमने पढ़ा था कि हम इसको 2 + 4/5 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, मैंने बताया है क्यों। इसको 3 + 5/6 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, ये भी बताया था क्यों। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये काम करना है। तो क्या करते हैं, जो ये होल वाले पार्ट है ना इनको ले लेते हैं एक साथ, और जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इनको ले लेते हैं एक साथ। यहाँ पे लिख लें, हाँ जी लिख लो। 2 + 3 को मैंने साइड ले लिया। अब 4/5 + 5/6 को ले लिया, हाँ जी ले लिया। तो जी ये तो है 5, इसका तो यहाँ से मामला हो गया ख़त्म, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम इसको लेके चलते हैं अपने साथ, क्योंकि इसी में अपने काम करना है। चलो करो, 4/5 + 5/6, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अलग है, तो क्या करें 5 और 6 का एलसीएम ले लें, हाँ जी ले लो। कोई एक नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करेगा, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 30 क्या है एलसीएम। चलो जी चलते हैं यहाँ पे, 30 एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है उसको डिवाइड करो, 6 आएगा, उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 को 5 से डिवाइड किया 6 आया, और 6 को कर दिया 4 से मल्टीप्लाई
तो आ गया 24 यानी कि 24। फिर 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है 5 आया, उस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो है 25, जो कि आपका आ जाता है 49/30। अब पहली बात, क्योंकि हमसे मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन पूछा है तो हम भी आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है होल का और पार्ट का, और वो जो पार्ट होता है ना वो हमेशा प्रॉपर होता है। भाई जो भी पार्ट है ना, हमने क्या कहा था कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है होल का और पार्ट का, ठीक है। तो जो ये पार्ट है ना ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमें भी मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर निकालेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। लेकिन अगर मैं इसको अब इसके साथ जोड़ दूँ तो ये तो 5:49/30 बन जाएगा, है जी। लेकिन ये तो गलत है जी, क्योंकि 49 तो 30 से बड़ा है। हमें पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, वापस यहीं आ जाओ, ठीक है, वापस यहीं आ जाओ, इसको इग्नोर करो और वापस यहीं आ जाओ। क्या करो, 49 में से जो भी 30 का मल्टीपल निकलता है, यानी कि जो 30 से डिवाइड हो जाता है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो 49 में से 30 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 19 बचेगा, हाँ जी बचेगा। अब दोनों को अलग अलग लिख दो, 30/30, 19/30। भाई जब मैं एक सेकेंड, 1/2 प्लस 3/2 को 1 + 3/2 लिख सकती हूँ, तो क्या इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ भाई, इसको जब मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि इक्वल है, तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो उसी तरह से मैंने इनको अलग अलग लिख दिया। अब 30 से 30 कैंसिल हुआ तो 1 आया, प्लस 19/30। अब सही है, क्यों? क्योंकि अब ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से छोटी है। अब हम इसको एडिशन कर लेते हैं। अब ये चीज़ और ये चीज़ उठा लो, उठा लो, ठीक है। तो क्या था, 2 + 3 + 4/5 + 5/6, हाँ जी। इसको क्या निकला 5, और इसका क्या निकाला है हमने अभी 1 + 19/30, और इनको कर दो आपस में ऐड, जो कि हो जाएगा 6 + 19/30। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि 6:19/30 हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से एडिशन काम करता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इस वीडियो को दोबारा देखना, तब समझ में आएगी, ठीक है। अब बात आती है कि सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, लेकिन हम कर लेंगे, कोई नहीं, क्या हो गया तो। अब है सब्ट्रैक्शन का, इसके 2 तरह के एग्जाम्पल है, मैं दोनों तरह के समझाती हूँ कैसे। पहला एग्जाम्पल क्या है, जरा हम देख लें एक बार। ओके, नाउ एग्जाम्पल है कि 4 2/5 - 2:1/5, ठीक है जी। इसको माइनस करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 4 + 2/5 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/5, ठीक है। जो भी कुछ अभी ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, बिना ब्रैकेट के बाहर निकाले बात नहीं बनेगी। तो ब्रैकेट से बाहर निकाला 4 + 2/5, माइनस अंदर जाके माइनस कर देगा, और इसको भी माइनस कर देगा 1/5। चलो अब क्या करते हैं, जो होल वाला पार्ट है उसको एक साथ ले लेते हैं, और जो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो इसको और इसको एक साथ ले लें, इन दोनों को भैया ले लो। 4 - 2 साइन के साथ जाएगा, और इसको भी साथ ले लो 2/5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस छोड़ देंगे, -1/5। आ गया जी, आ गया जी। अब देखो आगे क्या करना है। 4 में से 2 गया, 2, हमें पता है ये कैसे काम करता है। 5 तो है ही, क्योंकि कॉमन है, सेम है तो कॉमन ले लेंगे, और ऊपर जो है उसको एज इट इज माइनस कर देंगे। तो 2 + 1/5 आ गया, है जी, आ गया 2 + 1/5। और हमें पता है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे रखते हैं, 2:1/5। ये ऐसे काम करता है। थोड़ा यहाँ पे साइन का चलता है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है दोबारा। हमें क्या दे रखा था, हमें 4:, दिख रहा है ना,
4:2/5 को 2:1/5 में से माइनस करना था, ठीक है, को माइनस करना था। हमने पहले इनको ओपन कर लिया। भाई हम इसको 4+2/5 लिख सकते हैं और इसको 2+1/5 लिख सकते हैं। हाँ जी, फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट हटानी पड़ेगी हमें। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या किया हमने, 4+2/5 लिया, क्योंकि माइनस का था, ब्रैकेट के अंदर जाके सारे साइंस को चेंज कर देगा, जो प्लस है उनको माइनस कर देगा। तो ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, होल वाले पार्ट को एक साथ ले लिया साइन के साथ, साइन के साथ, और जो हमारे फ्रैक्शन वाले पार्ट है उनको साथ ले लिया। तो 4-2 यहाँ आ गया, क्योंकि बीच में प्लस था तो मैंने प्लस यहाँ पे लिया, ठीक है। ये भी प्लस ही होगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। 2/5 माइनस 1/5, ठीक है जी। फिर मैंने 4-2 में से 2 माइनस कर दिया एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को एज इट इज़ माइनस कर दिया, मेरे पास ये आंसर आया। हमें पता है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है एक टाइप का, जो एक तरह का क्वेश्चन है, वो क्या है कि 8:1/4 माइनस 2:5/6, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ पे अगर आप होल वाले पार्ट की बात करो ना, भाई ये है जैसे कि 8+1/4 और ये है 2+5/6, है जी, हाँ है, हाँ है। अगर मैं इनको अलग लूँ, भाई मैं क्या करूँगी ना, 8/2 माइ एक सेकेंड पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ब्रैकेट को। 8+1/4 माइनस 2 माइनस 5/6, ऐसे तरह ओपन करेंगे, हाँ जी ऐसे ओपन करेंगे। अगर मैं होल वाले पार्ट को एक जगह ले लूँ तो 8/2 तो ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, और 1/4 माइनस 5/6 को लूँ तो इसके अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि 8 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा में से तो हम कम घटाते हैं। लेकिन ये जो 1/4 है ना, ये 5/6 से छोटा है। 1/4 जो है वो 5/6 से छोटा है। अब कैसे छोटा है, मैंने वैसे तो बताया हुआ है क्यों छोटा है, बट फिर भी बता देती हूँ। मान लो मैंने एक इक्वल पोर्शन लिए, ठीक है, ये मेरा 1/4 है, ये मेरा 5/6 है। पहले तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इसको 4 पार्ट में करना है, 1 2 3 4, इसको 6 पार्ट्स में करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कितने पार्ट की बात कर रहा है, 1 की, जो कि है ये कितने की बात कर रहा है, 5, 1 2 3 4 5। तो भैया ये तो बड़ा हुआ, ये तो छोटा हो गया, तो मैं इसमें से इसको माइनस कैसे कर दूँ, मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये इसका मतलब ये तो, जबकि 1/4 जो है वो यहाँ से छोटा है, तो ये इस तरह से तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, इसलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेक करना पड़ता है। इसको सब्ट्रैक्ट करने का दूसरा तरीका है ये, कि क्या करो कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है ना हमारी, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। हम कर सकते हैं क्योंकि हमने सीखा था कैसे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना और उसको ऐड कर देना। तो 8 × 4 + 1, 8 चौक 32 और 1 33/4, ठीक है। इसकी बारी कि 2:5/6 को कैसे करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो है वो 5 में ऐड कर दो। ये पेन खत्म हो गया शायद, चलिए इससे बता देती हूँ। तो 2 × 6, हाँ जी, और +5 डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में जो है, तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17/6, ठीक है। अब अगला वो ले लेती हूँ, उसमें बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये था ना 8:1/4 माइनस 1/5/6, ठीक है। हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या आया है 33/4 और ये क्या आया 17/6। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। चलो क्या करना है भाई, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम ले लो, रफ में करना है ये काम। कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ गया।
अब और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे, तो उसके बाद आपस में कर दो मल्टीप्लाई। क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आ गया। चलो जी, आ गया 12। डिनोमिनेटर में जो भी डिवाइड करेंगे क्या आया, 3, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 99। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 2, भाई 12 को डिवाइड करेंगे 6 से 2, और ऊपर क्या होगा 34। सही जा रहे हैं अब तो। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा, ऊपर में से 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 65/12। ठीक है जी। अब क्योंकि अब भाई है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमें आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा। तो क्या करें, 65 में से वो नंबर निकाल लो जो 12 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है वो नंबर क्या है, 60 है। दोनों को अलग अलग लिख दो नीचे, तो 60/12 प्लस 5/12, 12 पंजे 60, 5, और ये 5/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 5:5/12। ठीक है ना, तो इस तरह से काम करता है। तो हमने भाई आंसर हमारे मिक्स फ्रैक्शन में बन गया। हमने लाइक फ्रैक्शन में देख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है लास्ट वीडियो में। हमने इस वीडियो में अनलाइक फ्रैक्शन का देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, और हमने इसमें मिक्स फ्रैक्शन का भी देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। जिसमें से जो मिक्स फ्रैक्शन है उसके भी दो तरीके निकले कि अगर जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें पहले वाला जो पार्ट है जिसमें से माइनस करने को बोल रहा है, अगर वो छोटा है तो इसको हम फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं पहले दोनों को, और फिर अपना प्रोसीजर करते हैं जैसे कि आंसर निकालना है। फिर जो भी आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पे ये आया 65/12, उसको हम अपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमें आंसर दे देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। इसलिए पहले बताया था कि कंपैरिजन क्यों करते हैं, ताकि आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत ना हो। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो कुछ जुड़ रहा है, लेकिन कुछ घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए तो ज़्यादा में से तो कम घटाएंगे, कम में से तो ज़्यादा नहीं घटा सकते ना। तो इसलिए हम इसको चेक करना पड़ता है, इसलिए हमने पहले कंपैरिजन वाला टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है फ्रैक्शन का वो ख़त्म हो गया है। जो भी जितने भी 6 पार्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और मैंने पहले 5 अपलोड कर दिए, और ये वाला भी अपलोड अब तक तो हो ही चुका होगा। ठीक है, तो वो लोग अपना अपना आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन डाल दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगला देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाना है। जब अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब उसमें अब अगला चैप्टर उठाएंगे। चलो जी, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।